राइट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे ऑलरेडी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो अभी मार्केट में अगर हम लोग निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में अभी भी 200 पॉइंट का एक फॉल होने का पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी अप टू 39,600, मतलब ऑलमोस्ट 600 टू 700 पॉइंट फिर से नीचे आ सकता है। राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली कि अगर एज पर प्राइजेक्शन वाई के हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली बन रहा है। राइट। तो अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में इमीडिएट अभी ऊपर रेजिस्टेंस है 17,667, जो लास्ट डे भी मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद ऊपर अगर 50 EMA का मार्क देखते हैं तो 17,740 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काउंट होगा। राइट। तो आपका R1 ये हो जाएगा, ये आपका R2 होगा। राइट। तो नीचे अगर हम लोग अभी देखते हैं रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 हो गया। अभी सपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट 500 तक नीचे आया था। राइट। तो मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेक करता है, मतलब यहाँ से रिवर्सल के बाद अगर मार्केट फिर से नीचे आता है और इस लेवल का अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 17,418 तक नीचे आ सकता है। तो एटलीस्ट मार्केट 500 तक तो आ ही सकता है। तो ये आपका टारगेट 1 बनेगा। अगर बेरिश में मार्केट देखते हैं तो टारगेट 2 आपका बनेगा 418। तो इसका क्या रीज़न है कि ये दोनों लेवल कैसे आ रहा है एग्जैक्टली। राइट। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि 1 आवरली जो टाइम फ्रेम पे वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियरली दिखेगा। देखिए लास्ट डे हम लोग क्या बात किए थे यहाँ से कि 519 तक मार्केट एटलीस्ट आ सकता है। देखिए यहाँ पे इस लेवल को हम लोग कंसिडर कर रहे थे, यहाँ से ये जो लेवल है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ से डब्लू पैटर्न बना था एग्जैक्टली, तो इसीलिए इस पॉइंट को हमें अभी ध्यान पे रखना है कि इस पॉइंट को अभी हम कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से। इसीलिए 17,418 एग्जैक्टली आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट अप टू यहाँ तक अभी आ सकता है, तो इसीलिए आपका टारगेट 2 बन रहा है। राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो अभी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए बैंक निफ्टी अगर हम लोग अभी देखते हैं तो यहाँ पे आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 40,854, और ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखते हैं तो जो 50 EMA का भी मार्क है तो वो है 41,102 तक मार्केट ऊपर अभी रिट्रेसमेंट पे जा सकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस 1 बन जाएगा, रेजिस्टेंस 2 आपका 41,100 का जो मार्क है। राइट। मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्टली फिर से रिवर्सल मार्केट को मिल जाता है 40,365 से ही मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट फिर से रिवर्सल पे जाता है, तो मार्केट अप टू 39,600 तक अभी के लिए जा सकता है। अगर जैसे ही मार्केट 40,000 का जो मार्क है उसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 39,618। मतलब ये कैसे निकल के आ रहा है 39,618। तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर एक बार देखते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम। देखिए 1 आवरली टाइम फ्रेम अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न का जो पॉइंट है, देखिए जब डब्ल्यू शेप हुआ था तो यहाँ से मार्केट में आपको ब्रेकआउट दिखा है। राइट। तो इस लेवल को इसीलिए हमें ध्यान पे रखते हुए चीज़ें अभी यहाँ पे करना है। तो 39,618 को हमें इसीलिए कंसीडर करना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से। दो अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो नीचे मार्केट अप टू कितना 37,500 तक ये जो आपका मार्क है तो 500 तक आ सकता है। बट स्टिल अभी के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं 39,618 तक मार्केट एटलीस्ट आ सकता है अगर 38 जनवरी को हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो बिल्डअप हुआ है बिल्डअप के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। तो हम लोग अभी कंसीडर क्या कर रहे थे कि 17,600 अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर कितना तो 700 तक मार्केट अभी पुश कर सकता है। तो 700 पे यहाँ पर देखिए कॉल पे बिल्डअप 42,000 जो कॉल राइटर्स हैं 42,778 और यहाँ पर 32, तो अभी भी नीचे मार्केट पुश कर सकता है। यहाँ पर अगर देखते हैं 40,000, यहाँ पे 34,000, तो 600 भी मतलब अगर कॉल पे देखते हैं कॉल राइटर्स यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। 17,500 पे देखिए 48,000 यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे 18,000, तो अप टू 17,500 अगर देखते हैं तो दोनों तरफ आपको अच्छा खासा बिल्डअप दिख रहा है। तो उसके हिसाब से जोन जो है 17,500 ऊपर 17,700। बट स्टिल अगर हम लोग डाउन ट्रेंड को देखते हैं ट्रेंड के हिसाब से मार्केट मान लीजिए अगर फर्दर नीचे की तरफ 600 के बाद आता है तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी है कि 17,500 का मार्क टूट जाएगा। टूट जाने पर नेक्स्ट क्या है 17,400 पे आपको अच्छा खासा बिल्डअप दिख रहा है। तो यहाँ पर जाके मार्केट सपोर्ट ले पाएगा क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न पे भी 17,400 वो मार्क निकल के आ रहा है, इसीलिए हम अभी कंसीडर कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से। राइट। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, तो 40,000 को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। 40,000 पे क्या बिल्डअप है यहाँ पे, देखिए 30,000 यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब कॉल पे बिल्डअप उतना नहीं है।
राइट। 500 पे कितना है, 40,500, 35,389 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे 34,000, तो दोनों तरफ बिल्डअप आपको दिख रहा है। और यहाँ से लेके अप टू अगर हम लोग 41,000 तक देखते हैं तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है वहाँ पे बिल्डअप हुआ है। और यहाँ पे 40,500 के बाद उतना अच्छा खासा बिल्डअप आपको नहीं दिखेगा, 40,000 पे दिख रहा है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट नीचे की तरफ पुश करेगा, और 40,000 पे उतना मतलब जैसे रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो उसके हिसाब से बिल्डअप उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो मार्केट फर्दर नीचे की तरफ पुश कर सकता है इसीलिए। सो यही सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।